अब राम मंदिर बन चुका है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की भी डेट आ चुकी है। आपको कितनी खुशी है? मुझे तो बहुत खुशी है, आपको खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रही है कि राम मंदिर के पीछे में मोदी सरकार अपने 9 साल के फेलियर को छुपा रही है। कोई फेलियर नहीं है उनका। राम मंदिर तो हमारे हिंदुओं का है, नहीं बनेगा क्या? 500 साल बाद अब मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं बनेगा? जो बाबर ने तोड़ा चीज आज हम अपने लिए, हमारे राम आ रहे हैं वापस, तो क्यों नहीं आएंगे? लेकिन बार बार विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि इसके जगह पे, राम मंदिर की जगह पे वो रोजगार पैदा कर सकते थे या स्कूल अस्पताल ही क्यों नहीं बना लेते। कांग्रेस ने कितना कर लिया था, कितना पिछड़ा था उस समय इंडिया हमारा, और आज कितना आगे है, हमारी इकोनॉमी कितनी आगे चल रही है, तो इसमें क्या बात है? अच्छा, आपको लगता है कि राम मंदिर से लोगों को रोजगार मिलेगा? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है, राम मंदिर बनाने के फायदे क्या क्या है? बहुत फायदे हैं। आप देखिए, आप इतना बड़ा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, लोग जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से पैसा आएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन विपक्षी नेता के घर के बाहर ये देखने के लिए मिलता है कि राम विरोधी पोस्टर लगते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि मनोवाद दोबारा आ जाएगा जो बाबरी मस्जिद बनने के पहले था। मोदी जी वो मनोवाद दोबारा लेकर के आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास में कुछ नहीं होता है कहने के लिए, वही कहते हैं। राम मंदिर हमारे हिंदुओं का है और उसे बनना ही चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ मोदी जी कुछ भी नहीं सुनते और ना हमें सुनना चाहिए। कोई भी कुछ भी कहता है, जो इलिटरेट लोग होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वही ये सब कहेंगे। आज के समय में अगर हमारे मोदी जी आज जाकर के अमेरिका, चाइना, ये सब हमसे डरता है तो उसका कारण सिर्फ मोदी जी हैं और कोई भी नहीं। अच्छा, आप कभी ये सोचती हैं कि राम की धरती पे होने के बावजूद हम यहाँ खड़े हैं, उसके बाद भी राम के पे सवाल उठाए जाते हैं, राम मंदिर पे सवाल उठाए जाते हैं, हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रह रही है? तो वो लोग बेवकूफ है जो ये सवाल उठा रहे। खुद हिंदू होकर अगर ये सवाल उठाएंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन एक टाइम पे तो राहुल गांधी भी तो जनेऊ धारण करके घूमते थे। वो तो कहते हैं मैं भारतीय हूँ, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। उसके बाद भी ऐसे सवाल चुप्पी साध के रखा, जबकि उनके गठबंधन में से लोग राम जी व्यवहार करते, हिंदुत्व व्यवहार करते, फिर भी चुप्पी साधे हुए। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते हैं? वो कुछ भी बन सकते हैं। वो कल के दिन हिंदू भी बन सकते हैं, वो मुसलमान भी बन सकते हैं, वो शेड्यूल कास्ट भी बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। वो उनका कोई भी दीन ईमान अपना नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बन सकते हैं। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। बट मोदी जी से अच्छा तो कोई नहीं हो सकता जो डेवलप्ड कर रहा है। इतने सब कुछ बन रहा है देश में, मेट्रो है, बुलेट ट्रेन है, सब कुछ है, वो उनके सिवा कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, तेजस्वी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लालू यादव के सपुत्र, कि हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, मोदी जी कर क्या रहे हैं, सिर्फ राम मंदिर बना रहे हैं। 2024 के इलेक्शन के लिए उनके पास मुद्दा ही क्या है? राम मंदिर। राम मंदिर नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। आज हमारे इंडिया में अगर लोग आज जीवित हैं तो कोरोना की वजह, जो दवाई मेडिसिन बनाई है ना, इसलिए इतनी मेडिसिन इंडिया से बाहर अमेरिका ने खरीदी थी, बल्कि अमेरिका के पास नहीं थी। आज हमारे लोग, आप चाइना में देखिए फिर से कोरोना आया है या जो भी वेरिएंट आए हैं, पर इंडिया में लोगों के कम रेट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो दवाई थी और कहीं किसी के पास नहीं थी। वो दवाई इंडिया से खरीदी गई है। तो इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो हुआ है इंडिया, वो उन्हीं के उसमें हुआ है। लेकिन बार बार ये सवाल उठते रहता है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई भी बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ये मोदी सरकार इन सब पर काम ना करके राम मंदिर पे ध्यान दे रही है। क्या बेरोजगारी, महंगाई बाकी सरकारों के कार्यकाल में नहीं थी? जो पहले प्रधानमंत्री के जो थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, क्या उनके कार्यकाल में कभी बेरोजगारी और ये सब चीजें नहीं थी? मोदी सरकार अभी आई, बीजेपी सरकार अभी आई है ना, उससे पहले तो कितनी सरकारें थी? क्या उनके कार्यकाल में कभी बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे नहीं थे? हमेशा से थे। आपको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार राम मंदिर के पीछे अपने 9 साल को फेलियर्स को छुपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि विपक्ष बार बार यही कह रही है कि 9 साल की फेलियर्स छुपा रही है। बस ये कहना कि वो राम मंदिर के पीछे अपने 9 साल के फेलियर छुपा रही है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि राम मंदिर उन्होंने बनाया, ये उनकी सक्सेस है। तो वो अगर हाईलाइट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फेलियर्स छुप रहे हैं। आपको ये कहीं ना कहीं जेलेसी हो रही फैक्टर है, या आपका एक एग्रेशन है कि ये काम इसके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में हो गया, बहुत बड़ा काम है, 92 से ये काम चलता आ रहा है। तो वो आपको कहीं ना कहीं वो चीज पिंच हो रही है, इसलिए आप इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। विपक्ष बार बार कह रही है क्या राम जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की है, हमारी नहीं है, जो राम के नाम पे वो वोट लेने का काम कर रहे हैं, 2024 के इलेक्शन लड़ रहे हैं? राम जी तो सबके हैं, माना शायद किसी एक ने है, इसलिए उनके कार्यकाल में ये काम हो रहा है। अच्छा क्योंकि मतलब मोदी जी ने माना? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी ने माना है, मैंने कहा कि शायद उन्होंने ये जज्बा उठाया है कि मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए उनके कार्यकाल में हो रहा है। 300, अगर हम ये बात करें कि मोदी जी ने क्या क्या किया है, तो 360 कश्मीर में 360 हटवाया है, 370 हटवाया है। उसके ऊपर बात करें, क्या किसी सरकार में ने आज तक ये काम करा है? नहीं करा। कश्मीर में जो मैंने जो मूवी देखी है कश्मीरी फाइल्स, उसमें अगर उसको बात करें तो कितना कुछ हुआ है।
क्या वो किस सरकार के उस कार्यकाल में हुआ है? किसी सरकार के कार्यकाल में तो हुआ है ना। अच्छा, तो वो तेजस्वी यादव ये बोलते हुए दिख रहे हैं मैम कि मोदी सरकार सारे के सारे पैसे राम मंदिर पे लगा रही है, जबकि ये अगर देश की जनता में लगाती तो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके होते देश की जनता। मैं ये एक बात कहूंगी कि मैंने कहीं पढ़ा सुना था कि एक बार संसद में ये वो पास हुआ कि हम होटल्स बनवाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि होटल की जगह हॉस्पिटल बनवाए जाए। तब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगर होटल्स बनेंगे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और उनसे हम हॉस्पिटल बनवाएंगे। तो अगर आज मैं यही बात दोहरा दूं कि जो राम मंदिर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम देश के प्रगति में लगाएंगे, तो क्या ये, मुझे नहीं लगता ये स्टेटमेंट कोई गलत होगा। दूसरी बात ये कि राम मंदिर से रेवेन्यू जनरेट होगा, कहीं ना कहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे फायदे उसके? क्योंकि अभी अयोध्या पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च हुआ है, तो क्या उससे फायदा नहीं होगा? क्या अयोध्या एक वो पर्यटक स्थल नहीं बन जाएगा कि जहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो क्या उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा? और राम मंदिर क्या है, कितने सारे हमारे उसमें हमारी कंट्री में वो बने हुए हैं घूमने, ये मंदिर स्थल वगैरह या काज वगैरह करने, जहाँ लोग तीर्थ स्थल बने हुए हैं, तो वहाँ के लिए कभी मुद्दा क्यों नहीं बना कि उन पे पैसे वेस्ट हुए, ये वेस्ट हुआ है, वो भी तो बने ही है ना, किसी सरकार के कार्यकाल में तो बने। तो राम मंदिर को इतना फोकस करना कि इसमें पैसे वेस्ट कर दिए, ऐसा कर दे वैसा कर दे, ये बड़ा बेकार सा मुद्दा है। अच्छा, ओवैसी जी का एक स्टेटमेंट आता है जिससे उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर यानी बाबरी मस्जिद तो छीन गई, कृष्ण जन्मभूमि वाली मस्जिद छिन जाएगी, अगर मुस्लिमों अगर आप नहीं जागते हो तो सारी मस्जिदें ऐसे ऐसे छिनते ही जाएंगी। उस स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगी? अगर ये छिनना और छिनाना तो मतलब ये है कि अगर वो हमें मिल गया तो वो हमसे छिन जाएगा, और ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना ही परेशानी है हिंदुस्तान में रहने से तो फिर क्यों? अगर हम आगे देखें, पार्टीशन जब हुआ था तो यही हुआ था। पार्टीशन किस लिए हुआ था? किसका पार्टीशन हुआ था? हिंदू और मुस्लिमों का पार्टीशन हुआ था ना। तो फिर हिंदुस्तान किसका है? अगर हम अपनी पे आ जाएं, अगर हम भी सोचें कि हमारे से ये छिन गया तो राइट तो हमारा ही था ना। विपक्ष का बस एक ही बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि इससे सिर्फ एक पक्ष को ये मोदी सरकार देख रही है, बाकी जो धर्मों को है उसको इग्नोर कर रही है और उनकी मतलब भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये तो कहने वाली बातें हैं। अगर हम पहले की सरकारों के ऊपर एलिगेशन आते थे कि वो हिंदुओं को इग्नोर कर रही है और बाकी धर्मों को प्रमोट कर रही है, अब सरकार के ऊपर उल्टा मुद्दा आ गया कि वो हिंदुओं को प्रमोट कर रही है और बाकी धर्मों को इग्नोर करिए। तो ये जो एक लड़ाई है ये चलती रहती है सरकारों के बीच में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को फोकस बना के काम कर रही है। सबके लिए काम हो रहे हैं, सबके लिए चीजें हो रही हैं। इस चीज पे जाना कि ये धर्म के लिए काम नहीं हो रहा, उस धर्म के लिए काम हो रहा है, ये देश का मुद्दा नहीं है। हम लोग एक साथ में रहते हैं और सबके साथ में काम हो रहा है। जैसे अभी क्या कहा जा रहा है कि हिंदू को लेकर बात नहीं की जा रही है, तो फिर जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम जी की सरकार थी तब फिर क्या कहा गया था? उनका एक नारा आया था कि मिले मुलायम काशीराम, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो अब क्या नारा आ रहा है? अब हिंदू लोग, एक नारा आया, हिंदू लोग कह रहे हैं कि गए मुलायम काशीराम, अब आएंगे केवल जय श्री राम, अब आएंगे केवल जय श्री राम। लेकिन बार बार आप भारत में ही देखते हो कि हिंदू विरोधी हो या फिर सनातन विरोधी हो या फिर राम जी के अस्तित्व ये सवाल खड़ा किया जाता है कि राम नहीं थे, तो आप उस पर फिर क्या सोचते हैं? राम नहीं थे का क्या मतलब है मैम? राम हमेशा थे, राम हमेशा थे, पर राम का घर नहीं था, राम का घर अब आ गया है। राम तो हमेशा थे, राम ने अयोध्या में जन्म लिया, राम अयोध्या के ही थे, तो राम तो हमेशा थे। कौन कह रहा है राम हमेशा नहीं थे वहाँ पे? बस राम को इस बार घर मिल गया है, तो जिनको घर मिल गया है, जिन्होंने घर दिया उन्हें, तो उनको उनकी तो सरकार लानी पड़ेगी, उनको तो सरकार हम लोग लाएंगे। घर से जरूरी विपक्ष को लग रहा है कि अस्पताल और स्कूल है, तो अस्पताल और स्कूल भी तो बन रहा है ना। इस अस्पताल स्कूल नहीं है क्या? नहीं, अयोध्या में अगर वो है तो अयोध्या में अस्पताल और स्कूल भी है, ऐसा नहीं। अयोध्या में विश्वविद्यालय भी है, क्या वहाँ पे नहीं? साकेत भी विश्वविद्यालय है वहाँ का, आपको अयोध्या से ही वहाँ। मैम, मेरे को ये लगता है कि सिर्फ अयोध्या बनने से ही अस्पताल और स्कूलों पे फर्क नहीं पड़ रहा ना। बनती तो सारी मस्जिदें भी हैं, गिरजाघर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, सब कुछ ही बनता है। सिर्फ अयोध्या को हम फोकस करके कहें कि इसका अस्पताल और ये बनना जरूरी था, वो गलत है कहना। मोदी जी आए जब ही बना है, और क्या? कांग्रेस के कार्यक्रम क्योंकि राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाया था। वो थे ही कहाँ हिंदू? अच्छा, हिंदू नहीं मानते आप, जनेऊ धारण करते हैं राहुल गांधी। उनके पिताजी कौन थे? फिरोज खान। राम मंदिर तो पे वो हिंदू कहाँ से हुए सारे? अच्छा, हिंदू ही नहीं मानते। और क्या, मैं तो नहीं मानती। लेकिन वो तो कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं खुद को, आदिवासी नहीं, नहीं मानते। हमें तो नहीं।